भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं, आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये लोग गलतफहमी में हैं। जब इसके पूरे परिवार चुनाव हार गया था तब भी सम्राट चौधरी जीत कर ही आया। लालू प्रसाद जी राम विरोधी है, राम विरोधी लालू प्रसाद है। राम भगवान का मंदिर नहीं बने इसका सबसे बड़ा कोई विरोधी है, उसका नाम है लालू प्रसाद। इसके बाद क्या बताना है? लालू प्रसाद जी राम विरोधी है। बड़े नेताओं ने लिख दिया मोदी का परिवार, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई भी हो। यही तो है, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं, आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये लोग गलतफहमी में हैं। जब इसके पूरे परिवार चुनाव हार गया था तब भी सम्राट चौधरी जीत कर ही आया। और राजद के लोग एकदम तैयार हूँ, जिस सीट पर कहे उसी सीट पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। 6 तारीख को सर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं सर, बेतिया में सर बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी लगातार भारत में विकास की गाथा लिख रहे हैं और आज देश में आप देख रहे होंगे सिर्फ बिहार में रेलवे सेक्टर में 70,000 करोड़ रुपया का योजना चल रहा है और आगे भी लाखों लाख की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को देने वाले हैं। लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूँ। लालू प्रसाद जी के परिवार को मैं बताना चाहता हूँ, जब लालू जी को बेटा को बताना चाहता हूँ कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता और जिस सीट पर जिसको लड़ना है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूंगा। कहीं कोई दूसरी जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से हूं, मैं लालू प्रसाद जी को अच्छे तौर पर जानता हूं। 15 साल तक राज किए, बिहार की बहनें सुरक्षित नहीं थी, बिहार में गुंडा राज स्थापित था और आज कहानी सुना रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में गुंडा राज स्थापित नहीं होने देंगे। बिहार में कानून का राज रहेगा। और लालू जी अब सपना देखिए, पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन ले दी। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता एकदम सचेत है और आपने पूरे 15 साल में 95,000 को नौकरी दिया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का काम किया और आगे भी बताना चाहता हूं मैंने, क्योंकि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हमारा 2020 का है। 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख पर का सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए और 10 लाख सरकारी नौकरी में 3,50,000 नौकरी तो हमारी बहनों को मिलेगा, ये भी कंफर्म है, ये कम से कम है। और 3,50,000 के बाद भी हमारी बहनें जो आरक्षण से बाहर होगी, जो चाहती है कि आरक्षण से बढ़कर आगे, तो आगे भी नौकरी मिलने का काम करेगा। इसलिए आज इस सम्मान समारोह में सभी बहनों को, हमारी माताओं को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पार्टी का फैसला है, सम्राट चौधरी का फैसला नहीं, पार्टी नेतृत्व और पार्टी का फैसला है। चाहे धर्मशिला गुप्ता जी हो, चाहे भीम सिंह जी हो, ये पार्टी के लिए आगे के लिए काम करते रहे और इसी तरह आगे जो कई बहनें हमारी आगे खड़ी हैं, इसको भी मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी, इतना स्पष्ट करता हूं। और सभी लोगों को एक व्यक्ति का जरूर हो रहा हो, धर्मशिला गुप्ता जी राज्यसभा सदस्य जरूर बनी, लेकिन ये पूरी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को पहचाना है और अब देश
बनाया है कि आगे जो लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 33% आरक्षण सिर्फ महिला बहनों को होगा। और आज 40 की संख्या में लोकसभा में बहनें बैठती हैं और 33% के भी हिसाब से यदि हम चलेंगे तो लगभग 180 बहनें हमारी लोकसभा में बैठेंगी। और कुछ तो ऐसे भी, क्योंकि जब हम लोगों ने पंचायती राज में नियम लागू किया था 2006 में, तो आरक्षण जरूर 50% का महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन बहनें हमारी 60% से अधिक महिला बहनें चुनाव जीत कर आती है। उसी तरह लोकसभा और विधानसभा में भी हमारा पूर्ण भरोसा है कि आज जिस संख्या में है इसके 5 गुना अधिक महिला बहनें लोकसभा और विधानसभा में जाने का काम करेगी। ये सोच के क्रांति है। लोग कहते हैं, कभी कभी मैं सुनता हूं, सोनिया गांधी ने कहा ये राजीव गांधी जी का सपना था। कई नेता ने कहा ये पंडित नेहरू चाहते थे, कभी किसी ने कहा लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे। लेकिन मैं बहनों को गारंटी देता हूं, यदि इस देश में कोई सपना की गारंटी दे सकता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि दूसरे के सपने को साकार करना, दूसरे के सपने को साकार करके इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। आज मोदी जी ने कहा मेरे लिए कोई परिवार नहीं है, मेरे लिए परिवार पूरा देश का 140 करोड़ जो मां बहन हमारी है, हमारे जो भाई हैं, ये हमारा परिवार है। हमारे लिए कोई एक परिवार के लोग परिवार नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने कहा कि मोदी के लिए परिवार पूरा भारत है। और बहनों से मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, जब जब इस देश में और धरती पर पुरुष सक्षम होते हैं तब तक दुर्गा का अवतार भी महिला। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।